में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो
हम लोग आज यहाँ पर खुरपी का ये जो तालाब है जहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तालाब के बारे में बात कर रहे हैं कि आम तौर पर गांव में लोग मछली पालन का काम करते हैं तो उसके लिए एक बड़ी ज़मीन का चुनाव करते हैं और वहाँ पर गड्ढा बनाकर पानी भरने के बाद और अपने मन के हिसाब से मछली छोड़ देते हैं और सिर्फ मछली पालन का काम करते हैं। और कोई अधिक एडवांस बनता है तो वो उसमें बत्तख ला करके छोड़ देता है और बत्तख पालन का भी काम करता है। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं आज भी गांव में जो ये सोचते हैं कि अगर हम मछली पालन का काम कर रहे हैं और उसके साथ अगर बत्तख पालन का भी काम करेंगे तो वहाँ पर मछलियों को डर होता है कि बत्तख आकर उसे खा ना जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर तालाब को देखेंगे तो यहाँ तालाब में हम लोगों ने मछली पालन का काम किया है और इस मछली पालन के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने बत्तख पालन का भी काम किया हुआ है। एक साधारण से भी इंसान से अगर पूछा जाए कि बत्तख को मछली से क्या फ़ायदा हो सकता है तो वो 3 चीज़ बताएगा कि अगर तालाब में आप मछली पालन का काम कर रहे हैं और उसके साथ बत्तख पालते हैं तो बत्तख के पानी में तैरने से पानी में ऑक्सीजन बनता है, पानी हमेशा चलता हुआ रहता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि बत्तख अपनी पेट की जो गंदगी होती है, जो बीट करती है, वो सारी गंदगी पानी के तालाब में निकालती है जो कि मछली का खाना हो जाता है। और तीसरा जो फ़ायदा बत्तख पालन से मछली को होता है कि मछली को एक्सरसाइज करने के लिए जिम नहीं होता है। मछली को एक्सरसाइज कौन कराता है? बत्तख कराती है हमारे यहाँ। बत्तख जब पानी में तैरती है तो मछली डर करके इधर उधर भागती है और जब मछली डर कर इधर उधर भागती है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये 3 साधारण से फ़ायदे हैं बत्तख और मछली पालन को एक साथ करने में। दूसरा चीज़, हम लोगों ने यहाँ पर अपने तालाब में, हमारे यहाँ डेयरी भी है, गाय भी हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी हैं, तो हम लोग यहाँ पर नाली जो हमारा गौशाले से होकर के आता है उस नाली को यहाँ पर हम लोगों ने नीचे में इस तालाब से जोड़ दिया है। अब क्या होता है कि गोबर उठा लेने के बाद जो फर्श पर गौशाला में गोबर जमा होता है वो गोबर भी बह करके इसी तालाब में गिर जाता है और वो वेस्ट गोबर जो है मछली के खाने का आहार हो जाता है। और हमारा यहाँ पर रसोई है, रेस्टोरेंट है, उसका जो जूठा खाना है वो भी उस पाइप के माध्यम से होकर इसी तालाब में गिर जाता है जो कि मछली का खाना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 1 रुपए का भी अनाज मछली पालन में यानी मछली को खाना खिलाने में खर्च नहीं किया है। जो भी हमारे फार्म का जो वेस्ट होता है, चाहे वह गाय का गोबर हो या फिर किचन का जूठा खाना हो, उसी को खिला कर के मछली को तैयार किया है और एक बार का हार्वेस्ट कर कर अच्छे दाम पर बेचा भी है। लेकिन हम इंसान होते हैं, हम बड़े लालची किस्म के होते हैं। जब हमें फ़ायदा मिलता है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना दूसरी चीज़ से भी फ़ायदा उठा लिया जाए। तो उसी तरह से हम लोगों ने बत्तख पालन का काम किया और बत्तख से अंडा निकलवाया और अंडे को पैक करके मार्केट में बेचने का काम किया। एक और चीज़, यहाँ पर जो बत्तख पालन का काम हमने किया है वो ब्रीड जो है बत्तख की बड़ी स्पेशल है। उसको खाकी कैम्बल कहते हैं, वो भूरे रंग की बत्तख होती है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। ये बत्तख दुनिया की वो बत्तख है जो कि सबसे अधिक अंडा देने का काम करती है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ राज्यों में लोग इतने जागरूक नहीं हैं बत्तख पालन को लेकर के, वो रंगीन वाली बत्तख पालते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल कोई काम को करने जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी बत्तख का चुनाव करें जो कि जिसकी ब्रीड अधिक अंडा देने वाली बत्तख हो। क्योंकि हम अगर बत्तख पालन का काम करते हैं तो हमें सिर्फ अंडों से मतलब होता है कि अधिक से अधिक अंडे हम बत्तख से पा सकें। तो ये जो बत्तख है मात्र 25 रुपये साधारण बत्तख से महंगी बत्तख है, लेकिन अंडे उससे लगभग दुगना के करीब दे देती है। तो ये 7 बिस्से का हमारा तालाब हुआ और इसमें हम लोगों ने मछली पालन और बत्तख पालन का काम किया। अब क्योंकि मैंने बताया कि हम लालची होते हैं तो हमने सोचा कि कुछ और भी काम कर लिया जाए। धीरे धीरे हमारे गौशाला में गाय बढ़ी तो तालाब में गोबर अधिक गिरने लग गया। जब तालाब में गोबर अधिक गिरा तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और मछलियाँ सारी ऊपर आ गईं। अब हम लोग डर गए कि अब क्या किया जाए, कैसे उसमें बचाव किया जाए। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग आए जो कि मछली पालन का काम पिछले बहुत सारे साल से करते रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि एक पैडल आता है, वो पैडल को आप लगा दीजिए, 2 हॉर्स पावर का रहेगा पानी के अंदर और वो पानी को हिलाने का काम करेगा, छपछपाहट पानी में लाएगा, बिजली से चलेगा, तो पानी में ऑक्सीजन बनता रहेगा।
लेकिन वो जो पैडलिंग वाली मशीन थी तालाब में लगाने की, वो 65,000 रुपये की थी। उसको ख़रीद कर लाना, फिर गांव में बिजली की बड़ी समस्या होती है, तो हम उसको चला नहीं पाते, और अगर चलाते भी तो बिजली का बिल भी आता, तो ये संभव नहीं था। तो मैंने कलकत्ता में देखा था कि वहाँ पे बोटिंग वाली मशीन, बोट जो है कि मिलती है। वहाँ पे कई सारी फैक्ट्री थी, मशीनें लगी हुई हैं। तो मैंने वहाँ पर 35,000 रुपये की बोट का ऑर्डर दिया, जो बोट यहाँ पर अभी आप तालाब में देख रहे हैं, और उसका टिकट काटना शुरू कर दिया। एक बार में उस बोट पर 4 लोग बैठते हैं, यानी 100 रुपये का टिकट कटाते हैं। टिकट कटाने के बाद लोग आते हैं, हमारे तालाब में बोटिंग करते हैं, यानी पैडलिंग करते हैं। पैडलिंग करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, तो फ़ायदा किसको होता है? मछली को होती है। मछली किसकी है? हमारी मछली है। बेचेगा कौन? हम बेचेंगे। फ़ायदा कौन कमाएगा? हम कमाएंगे। दूसरा चीज़ कि टिकट कटाया आदमी, उसका भी पैसा हमें मिला, तो वो भी हमारा फ़ायदा। और नाव का जो खरीदने का खर्चा था 35,000, वो तो कब का निकल गया, और एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट में चलते आ रहे हैं। अब दूसरी, तीसरी, चौथी भी खरीदेंगे। एक और फ़ायदा कि जब लोग बोटिंग करने जाते हैं तालाब में, तो हम उनको बत्तख को खिलाने का एक दाने का पैकेट भी देते हैं, जिसका दाम 20 रुपये है। वो भी लोग हमसे खरीदते हैं। खरीदे तो उस पैकेट पर भी हमको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वो खिलाए किसको दाने को? बत्तख को खिलाए। बत्तख किसकी है? हमारी बत्तख है। अंडा किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। बेचेगा कौन? हम बेचेंगे। फ़ायदा किसको होगा? हमको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पानी के तालाब में मछली पालन का काम किया, बत्तख पालन का काम किया, बोटिंग का काम किया, बोट पर दाना भी बेचा। उसके बाद लालच और बढ़ गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, लालची शुरू से हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि तालाब के बीच में हमारे गांव में बांसवाड़ था, बहुत सारे बांस के पेड़ थे। तो हम लोगों ने वहाँ से बांस कटवा करके मंगा लिया, और एक बड़ा ही साधारण तरह से एक छोटा सा पुल बनाया, और एक मचान पानी के बीच में बनाकर तैयार कर दिया। पीछे मेरे देख सकते हैं। उसके बाद उस मचान पर हम लोगों ने एक शुभ अंक सोचा कि क्या हो सकता है, तो 1001 रुपये का शुभ अंक मिला। अब हम 1001 रुपये में इस मचान को बर्थडे पार्टी मनाने के लिए देते हैं। लोग आते हैं, इस पे बर्थडे पार्टी मनाते हैं, और हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन करके लोगों को देते हैं। लोगों की बर्थडे पार्टी बड़ी अच्छी यहाँ पर मनती है, और लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि पानी के बीच में है, और एकांत और प्राइवेसी यहाँ लोगों को मिलती है। और हमें क्या मिलता है? हमारा वही पानी का तालाब है, पानी के बीच में एक मचान पर हमने लोगों को जगह दे दी, और वहाँ से भी 1001 रुपये आ गया। तो अब देखिए, मछली पालन, बत्तख पालन, बोटिंग, दाना बेच रहे हैं, पानी के बीच में बर्थडे भी मना रहे हैं, और उसके बाद फिर और लालच बढ़ गए कि अब क्या किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ये ज़मीन आम तौर पर तालाब के किनारे छुट्टी रहती है, तो वैसे ही ज़मीन यहाँ पर भी छुट्टी हुई थी। तो हम लोगों ने उसी तालाब के किनारे वाली जगह पे, एक पीछे के साइड में आप देखेंगे तो शेड डाल करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने का और काम कर दिया। अब यहाँ पर लोग बैठेंगे, और जो देसी मुर्गा के पालन हम लोगों ने अपने यहाँ किया हुआ है, पोल्ट्री फार्म भी है, और यहीं पर लोगों को बैठा कर के मुर्गे की जो टांग है वो भी ऑफ़र करेंगे। यानी कि तालाब के किनारे हम चिकन भी बनाकर लोगों को रेस्टोरेंट में परोसेंगे, और लोग यहाँ पर बैठ कर के तालाब के किनारे बोटिंग के साथ साथ चिकन का भी आनंद लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसान सिर्फ मछली पालन को सिर्फ मछली पालन के काम से ना करके, उसमें बहुत सारी चीज़ों को अगर सोचे कि क्या किया जा सकता है, तो उसको लगेगा कि हम गांव के अंदर भी रह करके एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। मुझे बताते हुए आपको बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि मैंने MBA किया है, और बाहर से हर ज़िले में मेरी पढ़ाई हुई है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम भी करता था, सब कुछ छोड़ करके मैं गाँव में हूँ। और पहले मैं किसी की नौकरी करता था, मुझे तनख्वाह मिलती थी, लेकिन आज मेरे यहाँ 1.5 साल में 23 लोग यहाँ पर कर्मचारी हैं, नौकरी करते हैं, और 123 किसान ऐसे हैं जो कि हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और उनके परिवार का खर्चा भी यहाँ पर चलता है, क्योंकि हम उनसे दूध खरीदने का काम भी करते हैं। तो यही है खुरपी, और खुरपी पर बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, और पशु पक्षी ने ही एक दूसरे को, इंसानों को रोज़गार दिया है। वो इंसान उनकी सेवा करते हैं, और पशु पक्षी अपना खाना खुद तैयार करते हैं, खरीदते हैं, बनवाते हैं, खाते पीते हैं। तो यही खुरपी है। अगर आपको खुरपी से लगाव है, पशु पक्षियों से प्यार है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। और जब आप खुरपी पे आएंगे तो इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ना देखें। यहाँ आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, कहीं गोबर भी पड़ा हुआ है तो आपको उसमें भी इनोवेशन आइडिया आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बजट का काम हो रहा है, और कोई भी चीज़ यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद आप सभी को। आपको यहाँ घूमने में कैसा लग रहा है? अच्छा? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा।
तो यहाँ पे घूमने सब कुछ क्या क्या सुविधा उपलब्ध थी यहाँ पे आपको सब? यहाँ तो एक ही जगह पर हर चीज़ है, जी। कुछ बाकी नहीं है। यहाँ का सबसे अच्छा आपको क्या लगा, क्या चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे सबसे अच्छा? सबसे अच्छा तो यहाँ जितने प्रकार के पशु पक्षी रखे गए हैं एक ही जगह पर सब देखने को मिल रहे हैं। आप विचार किए हैं दोबारा आने के लिए यहाँ पे? हम बराबर आते हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमको जब भी फुर्सत मौका मिलता है हम बराबर आते हैं यहाँ पर।